नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और मैं हाजिर हूं आप सबके बीच एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर। दोस्तों, जिन लोगों ने आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बीटेक किया है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अभी 13 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने 439 पदों पर एक भर्ती का नोटिफिकेशन है और ये कई कैटेगरी में होना है, कई कैटेगरी में पोस्ट हैं इसमें। और इन्होंने 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया है और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप का, वो होगा 20 मार्च से, यानी कल से। और एप्लीकेशन जो फीस पे करने की डेट दे रखी है उन्होंने 20 मार्च से 19 अप्रैल तक की डेट। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, वो क्या है, 19 अप्रैल। और जो डाउन एडमिट कार्ड आपका आएगा 30 को आएगा। और जो इसका टेंटेटिव रिटेन एग्ज़ाम है वो आपका 11 मई, 12 मई और 14 मई को होगा। तो आइए जान लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, जिन्होंने इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बीटेक किया हुआ है या आईटीआई किया हुआ है या फिर पॉलिटेक्निक किया हुआ है, उन लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। बारी बारी से जान लेते हैं इस जो है वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या जो है सैलरी पैकेज है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो पहली दी गई है वैकेंसी, वो दी गई है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए यहाँ पर आई हुई है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 11 है। कितनी है? 11। और सैलरी पैकेज अगर यहाँ पे देखें तो 50,000 से लेके 1,60,000 तक का है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? बीटेक, यहाँ पे बीटेक मांगा है इन्होंने। और इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 60% परसेंट मार्क्स जो है ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। बीटेक में जिसके 60% मार्क्स से कम है वो इस फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एज की बात करें तो एज यहाँ पर कितनी दी रखी है? 21 से 28 साल का होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो पहले से है रिजर्वेशन का, उसी के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 3 साल ओबीसी का और एससी के लिए 5 साल। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगली जो है वैकेंसी है वो कौन सी है? वो है असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के लिए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर एसएनटी के लिए। इसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं? 6 वैकेंसी इसके लिए दी गई हैं, जिसमें से आपकी जनरल की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 और एससी की 1, और 1 सीट वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई। क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। क्या? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से। और 60% मार्क्स जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं की गई है। यहाँ पर जो है 50% मार्क्स बोला गया है। ठीक है, सॉरी, ये 60% मार्क्स ही है, इसमें भी यहाँ पे दिया गया है 60% मार्क्स जो है होने चाहिए आपके बीटेक में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज इसकी भी 21 से 28 रखी गई है। ओके। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो किस चीज़ की है? वो यहाँ पर है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की। इसमें 3 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन वही है जो ऊपर की वैकेंसी के लिए था, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के लिए। सेम क्वालिफिकेशन, सेम क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स इसमें भी चाहिए। और एज भी इसमें कितनी है? 21 से 28 ईयर्स। आगे बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी। ठीक, असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 3 वैकेंसी हैं यहाँ पर। और इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस में क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें भी एज ग्रुप आपका क्या है? 21 से 28 तक। मिनिमम जो है जो मार्क्स है वो 60% मार्क्स होने ही चाहिए। आगे बात करते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो अकाउंट्स की है, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स। इसकी भी पोस्ट कितनी है? 4 जगह हैं इसमें। और इसमें सीए होना चाहिए। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है। और एज ग्रुप यहाँ भी 21 से 28। सैलरी आपका जो है 50,000 से 1,60,000 के अराउंड मिलेगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट की जॉब है यहाँ पर, और इसमें एक वैकेंसी है जनरल की, और इसमें बी आर्क मांगा गया है, यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर जो है 5 ईयर कोर्स होता है वो मांगा गया, और 60% मार्क्स जो है ज़रूरी है। एज ग्रुप 21 टू 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन एक पोस्ट है। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी उसकी भी एक पोस्ट है यहाँ पर, और अलग अलग क्राइटेरिया भी दे रखा है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए मास्टर इन मास कम्युनिकेशन होना चाहिए जर्नलिज्म में। और ये जो असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी है इसमें क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक, विथ 50% मार्क्स। 50% मार्क्स जरूरी हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट है। अभी जो ऊपर हम बात कर रहे थे वो सारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए थी। अब बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ठीक, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, बात करते हैं। तो पहली जो वैकेंसी है यहाँ पे आ जाते हैं पॉलिटेक्निक के लिए है, यानी कि जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है यहाँ पर, जो कि 88 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो जनरल की वैकेंसी है वो 30 है, ईडब्ल्यूएस 13 वैकेंसी, ओबीसी की 25 सीटें हैं, एससी की 18 सीटें, और वुमेन की 17 सीटें हैं। सैलरी क्या रहेगी, 33,000 से 67,300 के अराउंड में। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसमें, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसमें, क्वालिफिकेशन होना चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, और 60% मार्क्स जरूरी हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 60% मार्क्स जो है जरूरी हैं। ओके, और जो एज है वो 21 टू 28 ईयर्स है। ठीक, आगे बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर एसएनटी के लिए है यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर एसएनटी की 44 वैकेंसी हैं यहाँ पे, 44 जगह। इसकी भी सैलरी सिर्फ वही है जो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए थी, इसमें भी वही मांगा गया है आपका, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस वैसा ही है। तो यहाँ पे मेनली जो है जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए हैं उन बच्चों के लिए वैकेंसी हैं, और अच्छे नंबर ऑफ़ वैकेंसी है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ वैकेंसी में मत जाइएगा, क्योंकि यही देख के बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप जो है इसको ऐसे मत छोड़िएगा, इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। तो आप इस अवसर को भुनाइए और जो है फॉर्म को फिल ज़रूर करिएगा। और अगली वैकेंसी जो है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की है, एससीटीओ। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा दी गई है, 155 वैकेंसी है। जनरल की 52 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 12 है, ओबीसी की 52 है, एससी की 34, एसटी की 5 और वुमेन की 31 है। ठीक है, सैलरी क्या है, 33,000 से 67,300। इसमें भी क्या मांगा गया है, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और 60% मार्क्स जरूरी है। एज 21 टू 28 ईयर्स। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यही है वैकेंसी, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। रेलवे में जेई की वैकेंसी ये बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिए, जो लोग पॉलिटेक्निक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो लोग इसको ज़रूर भरें। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। अकाउंट असिस्टेंट की 8 जगह हैं। सैलरी क्या है, 25,000 से 51,000। क्या मांगा गया, बीकॉम मांगा गया। जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, और 60% मार्क्स जो है ज़रूरी हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% मार्क्स ज़रूरी हैं, और एज आपकी क्या रहेगी, 21 से 28 ईयर्स रहेगा। ठीक है, आगे जो है ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, यानी कि एचआर, और 25,000 से 51,000 के बीच में सैलरी रहेगी। 4 वैकेंसी हैं यहाँ पर, 2 जनरल की और 2 ओबीसी की वैकेंसी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए, 3 या फिर 4 इयर्स ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, एज क्या है, 21 टू 28 ईयर्स, यानी कि, और 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है ऑफिस असिस्टेंट का वो कोई भी फिल कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का नहीं दिया गया है जो है।
आगे बात करते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो पीआरए की है, यानी कि पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट। 4 वैकेंसी हैं और 25,000 से 51,000 सैलरी है। इसमें जो माँगा गया है क्वालिफ़िकेशन, वो मास मास जो है कम्युनिकेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका किस में होना चाहिए? मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में, ठीक है? 60% मार्क्स होने चाहिए और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। एज वही है 21 टू 28। आगे बात करते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो मेंटेनर की है इलेक्ट्रिकल में। जो इलेक्ट्रिकल से मेंटेनर, यहाँ पे अब हम जो बात कर रहे हैं वो आईटीआई के वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है। 78 यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। एक अच्छा नंबर कह सकते हैं। ओबीसी की यहाँ पे 21 है, जनरल की 24 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, एससी की 19 है। और जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बताई गई है, तो क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि आईटीआई होना चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी या एससीवीटी से, इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड विद मिनिमम मिनिमम 60% मार्क्स जो है ज़रूरी है। 60% मार्क्स आईटीआई में होने ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो आईटीआई कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर दें। इस जो है आगे बात करते हैं, जो अगली वैकेंसी है वो कौन-सी है? मेंटेनेंस एसएनटी की है, ठीक है? सैलरी क्या रहेगी? 19,500 से 39,900। इसमें भी 26 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? जिसमें से जनरल की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 8, एससी की 6 और वुमेन की 5 वैकेंसी हैं। यहाँ पे जो ट्रेड माँगा गया है वो कौन-सी ट्रेड से होना चाहिए आईटीआई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिक ट्रेड से हो, 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं आईटीआई में, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो ये तो बात हो गई कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आगे बात करेंगे हम कि कैसे जो है फॉर्म अप्लाई करना है आपको, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या फ़ीस होगी, उसकी बात करेंगे और सिलेबस क्या होगा इसका और कब पेपर होगा, उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो बोला गया है, जो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास वो क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो 1 दिन या फिर अगले दिन, यानी कि और कई दिनों में हो सकता है या फिर अलग-अलग सिटीज़ में हो सकता है। बाय चांस जैसे आपने कोई फॉर्म मैनेजर का फॉर्म अप्लाई किया और साथ में जो है अकाउंटेंट का भी आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के एग्ज़ाम्स अलग-अलग हों, ठीक है? हो सकता है दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट में पड़ जाएँ और अलग-अलग शहरों में पड़ जाएँ। तो इससे जो है इसमें रेलवे का कहने का मतलब ये है कि उसकी वहाँ पे ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि इस 2 पोस्ट के लिए एक ही दिन एग्ज़ाम क्यों हो गया, तो ये आप अपने रिस्क पे फ़िल करेंगे। इन्होंने साफ-साफ मेंशन कर दिया है कि ये जो एग्ज़ाम है वो अलग डेट में भी हो सकता है, सेम डेट में भी हो सकता है। तो इसलिए जो फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दीजिए, जो एक से ज़्यादा जो है पदों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन मैंने बता ही दी है, जो भी है सारी कैटेगरी की क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दी है। आगे बात करते हैं, जॉब प्रोफ़ाइल क्या रहेगी? ठीक, जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में, जैसे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एसएनटी का है, तो उसका काम क्या रहेगा? वो मैनेजमेंट देखेगा, इसमें मेंटेनेंस सिस्टम और प्रोसेस का मैनेजमेंट देखेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं। इसी तरह जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है, वो फाइनेंस का देखेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगा और जो असिस्टेंट मैनेजर आईटी का है, वो आईटी सिस्टम मैनेजमेंट देखेगा, ठीक? आईटी सिक्योरिटी जैसे हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट ईआरपी सिस्टम हो गया, ये सब। और असिस्टेंट मैनेजर जो ऑपरेशन है, उसका काम क्या होगा? स्टेशन, ट्रेन, स्टाफ मैनेजमेंट, रोस्टर प्रिपरेशन तैयार करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो देखेगा। और अगर असिस्टेंट मैनेजर एचआर की बात करें, तो वो क्या करेगा? पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फार्मूलेशन, इम्प्लीमेंशन और पर्सोनल पॉलिसीज़ एंड रूल्स जो हैं, उनके बारे में जो है कलेक्शन रखेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है? और जो असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी है, वो क्या करेगा? हैंडलिंग बोर्ड मैटर्स सच एज़ ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड मीटिंग्स,
मीटिंग्स वगैरह अरेंज करवाएगा, प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी तरह और भी पोस्ट का दिया गया है, आप जो है साइट पे जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ में, और इसको फॉर्म फिल करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद ही इसको फिल कीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर का जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात पहले किया गया है, असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बताया गया है, और असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होना है, 2 स्टेज रिटेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 2 स्टेज प्रोसेस होगा रिटेन एग्ज़ाम का। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इन एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, जो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी के लेवल का जो वो होता है मेडिकल, उसी की तरह इसका भी होगा मेडिकल। ठीक है, आगे बात करते हैं जो जूनियर इंजीनियर के लिए है, जेई के लिए है, उसके बारे में क्या है। यहाँ पे जेई के बारे में बताया गया है कि द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज 2 स्टेज प्रोसेस। इसमें भी क्या होगा, 2 स्टेज प्रोसेस होगा। रिटेन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जाम होगा। और किस कैटेगरी का मेडिकल एग्जाम होगा यहाँ पर, तो यहाँ दिया गया है कि A1 कैटेगरी, नॉट बिलो I3 A3 कैटेगरी। ठीक है, इस लेवल का यहाँ पर होगा। आगे बात करते हैं, जो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का है, उसके लिए क्या दिया गया है प्रोसेस, उसमें 3 स्टेज प्रोसेस दिया गया है। ऊपर जो आपके जेई वाले थे उसमें 2 स्टेज प्रोसेस था, और जो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की है उसमें क्या है, 3 स्टेज प्रोसेस है। और इसमें वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है, 155 वैकेंसी इसमें थी। तो इसमें क्या है, पहला तो एक रिटन टेस्ट है, उसके बाद साइको एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल। यानी कि इसमें 3 स्टेज के आपको क्लियर करने के बाद ही जॉब मिल पाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। अकाउंटेंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, पीआर असिस्टेंट, इन लोगों के लिए क्या होगा, रिटन टेस्ट इनके लिए भी है, 2 स्टेज प्रोसेस है रिटन टेस्ट का। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वाला है। ठीक, आगे बात करते हैं जो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल है, उनके लिए मेंटेनेंस एसएनटी के लिए, और इनके लिए भी 2 स्टेजेस ही हैं। ज़्यादातर वैकेंसी के लिए 2 स्टेज है। और आपका जो है, जो एक वैकेंसी है स्टेशन कंट्रोलर कम जो ट्रेन ऑपरेटर है, यहाँ पर इसके लिए केवल साइको टेस्ट रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर साइको टेस्ट ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में पूरा दिया गया है, कैसे कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप इससे। और रिटन टेस्ट किस किस तरह का होगा इसके बारे में जान लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। और एग्ज़ाम आपका एक से ज़्यादा दिन और एक ही दिन में हो सकता हो जाए। ठीक है, तो वो बात की बातें हैं। और बाईलिंगुअल आएगा यहाँ पर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा पेपर। और जो सिलेबस है उस वो क्या-क्या आएगा, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जस्ट द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस। ठीक, लॉजिकल एबिलिटी, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। ठीक है, और उस जो है नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नॉलेज का मतलब, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल जो है अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आएंगे, 140 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, देयर विल बी अ टोटल ऑफ 140 क्वेश्चंस। और कैटेगरीज E01 एंड E09, E01 से लेकर E09 तक के जो 140 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और जो N01 है, N0 से लगाकर जो N06 तक है, उनके लिए ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क। सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल नंबर के होंगे। और देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चंस। यहाँ पर दिया गया है कि टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और किस कैटेगरी के लिए 100 क्वेश्चन दिया गया है, NE07 और NE08 के लिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, साफ साफ मेंशन है यहाँ पर, देख लीजिए। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/3 है, यानी कि 1/3 वैकेंसी जो है, सॉरी 1/3 मार्क्स जो है कटेगा आपका, अगर आपका रॉन्ग होता है तो।
2 घंटे का पेपर होगा आपका, सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, 2 घंटे का टेस्ट है, ठीक है? ये आप जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो आप अपने आस-पास का सेंटर चूज़ कर लीजिएगा, सारे सेंटर्स दिए गए हुए हैं। आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर यानी कि यूपी से बाहर आपको नहीं जाना है, यूपी के अंदर ही रहना है। यूपी के ही सारे सेंटर्स दिए गए हैं, लखनऊ हो गया, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, ठीक है? तो ये सारे सेंटर्स आपका जो भी करीब बैठे वहाँ के लिए आप अप्लाई कीजिएगा और बाकी और भी प्रोसेस दे रखा है, वो आप जो है इसमें पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक? यहाँ पर एक और चीज़ जो मेन दी गई है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड। इसमें आपको जो है एक बॉन्ड भी फिल करना रहता है कि आप जो है इससे पहले छोड़ के नहीं जाएँगे और अगर जाएँगे तो आपको इतना जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपका जो है जो बॉन्ड्स हैं वो किस-किस अमाउंट के बॉन्ड्स हैं वो भी जान लीजिए, किस पोस्ट के लिए क्या बॉन्ड जो है यहाँ पर भरना पड़ता है। तो जान लेते हैं। यहाँ पे E01 से लेकर जो E09 तक की पोस्ट हैं, उनके लिए जो यानी कि एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट हैं, जो मैनेजर वगैरह की पोस्ट हैं, उनके लिए जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो 94,400 है और जो एससीटीओ की हैं, ठीक? जो कंट्रोलर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर की हैं, उनका 41,300 यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट है और जूनियर इंजीनियर, जेई वगैरह के लिए 45,400 और जो मेंटेनर्स हैं यानी कि आईटीआई वाले हैं, उनके लिए क्या है 23,600 जो है ट्रेनिंग अमाउंट है जो आपको पे करना है, ठीक है? Candidates selected for executive post will also have to execute a श्योरिटी बॉन्ड ऑफ रेस 3 लाख। 3 लाख का श्योरिटी बॉन्ड आपको जो है जमा करना पड़ेगा, जो एग्जीक्यूटिव यानी कि मैनेजर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये जो है आपको जब जॉब मिल जाएगी उसकी बाद की बातें हो रही हैं, आपको पहले ये सब नहीं करना है, जब आप सारा क्लियर कर लेंगे उसके बाद की बात होगी, हो रही है यहाँ पर, ठीक है? और ये 3 सालों का जो है बॉन्ड होता है, 3 साल तक आपको जॉब करनी रहती है और अगर आप छोड़ रहे हैं तो 3 महीने पहले आपको नोटिस पीरियड देना होगा, नहीं तो आपको जो सैलरी होगी वो नहीं मिलेगी। और जो नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, उनके लिए जो बॉन्ड है, वो जो है 1,50,000 का बॉन्ड जो है, वो श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा यहाँ पर और सेम प्रोसेस है, इनका भी 3 साल के लिए जो ये बॉन्ड रहेगा, मिनिमम जो पीरियड है और अगर इससे पहले छोड़ दें 3 मंथ से पहले उनको बताना पड़ेगा अगर वो छोड़ रहे हैं तो, ठीक? और ये फिर 1,50,000 उनको पे करने पड़ेंगे, ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है? आगे बात करते हैं और ये इसी तरह जो नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट है, जो मेंटेनेंस आईटीआई वालों के लिए, उनके लिए 75,000 का रखा गया है यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड में क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा, यानी कि 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, ट्रेनिंग पे रहेंगे, ठीक है? इसमें ट्रेनिंग को ऐड किया गया हुआ है, मतलब 2 साल में ट्रेनिंग और प्रोबेशन दोनों पीरियड इसमें जो है ऐड हैं। उसके बाद जो है इनको परमानेंट के लिए अप्लाई किया जाएगा। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन के वगैरह के बारे में दिया गया है, जो आप पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने बता ही दिया कि 5 साल एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल होता है, ठीक है? आगे बात करते हैं और पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन पेमेंट है और पेमेंट कितना है ये भी आप देख लीजिए। जो यहाँ पे फ़ीस दे रखी है, वो जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है और जो जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹1180 फ़ीस दे रखी है। ठीक है, फॉर्म फ़ीस कितनी? ₹1180। फॉर्म फ़ीस इसकी काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करेंगे, तो आप ये अपॉर्च्युनिटी मिस मत करिएगा। मैं फ़ोर्सली बोल रहा हूँ कि ये अच्छा मौका है आपके लिए, इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं ऐसी वैकेंसीज़ को क्योंकि फॉर्म फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और वैकेंसी देखते हैं बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, इसको अप्लाई करिए, इसका जो डेट वगैरह भी आपको पहले से ही पता चल गया है एग्ज़ामिनेशन, तो इनका प्रोसेस काफ़ी फ़ास्ट रहने वाला है। तो अभी इस इधर वैकेंसी एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का तरीका वगैरह सब दे रखा है यहाँ पर कि ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, यूपी मेट्रो रेल की वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ से जो है अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और वेबसाइट पे जाके कैरियर लिंक पे जाना है, ठीक है? कैरियर लिंक पे जाके जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है वहाँ से
सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी और सीबीटी बेस्ड जो है आपका एग्ज़ाम होगा और लगभग मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, तो आपको अ, डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके, बाकी जो है आप इस फॉर्म को पहले जो है भरने से पहले एक बार साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है वो जिन लोगों की ज़रूरत है आईटीआई डिप्लोमा और ये इन सब लोगों के लिए ज़रूर पहुँचा दीजिए उनके पास। थैंक यू।